सच्चाई या सत्यनिष्ठा, इस पर चल रहा है। सच्चाई या सत्यनिष्ठा पर विषय क्या है? सच्चाई और सत्यनिष्ठा, इस पर माता जी कह रहे हैं। अब प्रश्न ये है, ये पहले सत्संग की कुछ पंक्तियां लेकर फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? क्या मनुष्य के लिए पूर्णतया सत्यनिष्ठ होना संभव है? आज के जमाने में, आज के वर्तमान काल में ये माता पूछ रहे उनके साधक कि पूर्णतः सत्यनिष्ठ होना संभव है क्या, ये पूछ रहे। और उसका उत्तर माता क्या दे रहे? निश्चय ही नहीं, निश्चय ही नहीं। पूर्णतः संभव सत्यनिष्ठ होना निश्चय ही नहीं। क्यों निश्चय नहीं? निश्चय ही क्यों नहीं है? सब वही बीड़ा उठा है। चपरासी करने से लेके जज, वकील और ये सब लोग वही झूठ पर ही चलना शुरू कर दिए। ऐसी हालत में बड़ा मुश्किल है। निश्चय नहीं है, लेकिन फिर क्या करे माता? सुनिए, यदि वह अभी जैसा है वैसा ही बना रहे तो निश्चय ही नहीं। आप जैसा है वैसा अगर बना रहे तो सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। फिर भी क्या करे? और सुनिए, किंतु यह संभव है कि वह अपने आप को इतना रूपांतरित कर ले कि पूर्णतः सत्यनिष्ठ बन जाए। वो अपने आप को पूर्णतः ऐसा संभव बना लेना कि सत्यनिष्ठ बनने का है उसको। ये असत्य दुनिया में को असत्य जो चलना चाहिए, व्यवहार में सत्य नहीं है, बोलने में सत्य नहीं, चलने में सत्य नहीं, विचार में सत्य नहीं, भावनाओं में सत्य नहीं, ऐसा जब है तो ये संसार तो बेकार है। ऐसा हर एक मनुष्य को मालूम होना, और वही आ रहा है अपने को चूमने को, अपना मुका लेने को, वही चीज आ रही है। तो कुछ ये नहीं है। क्यों? हम उनको पसंद कर रहे हैं, इसलिए बराबर असत्य ही अपने तरफ आ रहा है। हम उनको पसंद करने से जिसको आमंत्रण देंगे आएगा कि नहीं? जब आएगा और जब टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा, हर एक में अगर असत्यता ज्यादा बढ़ गई तो मैं कभी कभी सत्संग में बोला करता हूँ कि पूर्ण असत्य चलते चले जाओ, कितने दिन आदमी जिंदा रहता है वो आपको परीक्षा हो जाएगी। वो क्या कैसा कहता हूँ, किस नमूने से कहता हूँ, तो फिर मैं तुमको कहता हूँ, देखो यहाँ से कोई आदमी छूटा अभी जरा बार, उन्हें क्या करना, जिस माई के गले में कुछ अंगूठी दी के हाथ में या गले में मंगलसूत्र या कुछ चंद्रहार, कुछ सोने का दिखा, कानों को तोड़ लेना, जहाँ जो दिखे वो लूट लेना। असत्य चलना है, किसी को गाली देना, अपना प्रभाव डालना, मारपीट करना, किसी को नहीं डरना। अब दीवाना कुत्ता कैसा करता वैसा चल जाना, फायदा ही फायदा है। जहाँ पैसे दिखे, नोटा गिंदा गंज में है, जाना घुसना, डब्बा खुला है, चलो पैसे समुद्र लेना, चल जाना। ऐसा करके तो देखो फायदा बहुत है। 10 आदमी मिलकर डाका डाके लाखों रुपए खींचे, क्या एक आदमी ऐसा दीवाना बन के करे? तो ऐसा करके देखो, एक के बाद एक। तो असत्य चलो, सत्य मिलाना ही नहीं उसको, तो 4 घंटे में दूसरे दिन में उसको खत्म कर देंगे, मार देंगे, नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब, जब असत्य बढ़ जाता है वो जिंदगी नहीं जीता, खलास हो जाता है। इसलिए असत्य को अपन जीवन में उतारना नहीं, जहां तक हो सके जीवन में से असत्य को निकालने की कोशिश करना चाहिए, ये कहना है माता का। और सत्य तुम चलते जाओ तो आदमी जिंदा रहेगा, उसका बोलबाला होगा, उसके पास बिल्डिंग नहीं रहेंगे, कारखाने नहीं रहेंगे, 3 दिन को एक बार खाने को रहेगा, लेकिन उसको बड़े लोग मान्यता देंगे, देवताएं भी मान्यता देंगे। आदमी क्या चाहता है? नाम चाहता है और सुख भी चाहता है। तो संत लोग क्या बोले? सुख पाहता कीर्ति नहीं, कीर्ति पाहता सुख नहीं, याद रखो। समझे क्या? उसको टेढ़ा है। और जो संत है समझ गया, और जो आदमी है समझ गया कि सुख अगर देखा तो कीर्ति नहीं रहेगी, फिर तुमको खूब सुख मिलेगा और कुत्ते की मौत मारी जाएगा। वो टाइम आ रहा है, चलते आ रहा है। तुम देश में देखो, एक एक व्यक्ति के संसार में देखो, और बड़े बड़े राज्य इसमें देखो, प्रदेश में देखो, यही बात चल रही है। अभी आंखें नहीं खोल रहे मनुष्य के, लेकिन माता जी जरूर आंख खोलेगी। वो उन्होंने यही काम किए, ऐसे अंधकार में डुबकी मारी माता जी आखिर टाइम में 1973 में, कि जितना भी असत्य है वो सब ऊपर फेंका जाए। भगवान को प्रार्थना की,
जितना असत्य अंदर अंदर से काला, ऊपर से काला, पॉलिसी से चलना, एक को फंसाना, एक को डुबाना, ये सब ऊपर आ जाएगा। ला रहे हैं, आ जाएगा नहीं, ला रहे हैं और चल रहा है वो काम। जितना हो सके उतना पॉलिसी से गलत काम होना, बहुत होशियारी और चालाकी से काम होना, सरकार को भी पता नहीं चलना, ऐसे ऐसे काम होना, ऐसा निकाल रहे। और हल्के जो दिमाग रहते, बुद्धिहीन जो लोग हैं, वो लोग बराबर उसको बहुत अच्छा है, उनको सुझाव आते, युक्तियां मिल जाती, झूठ कैसा चलना और निभा लेना कैसा। ऐसा जो युक्तियां मिलती उसको बड़ा आनंद आता, शौक आता। क्यों? असत्य का मशीन बनना चाहता और विरोधी शक्तियों का मशीन बनना चाहता, उसको बड़ा मजा आता और उसको वो अपना लेता और ये ठीक है बोल के वो यूज करके देखता। लेकिन कुछ काल के बाद उन्हें तौबा कर लेने की नौबत आती। उन्हें नहीं करेगा, उसके बच्चे करेंगे। सुख अपने को होना, अपने बच्चों को होना, सब परिवार में सुख होना। इसलिए आदमी पैसा कमाता, चलता है, युक्तियों से चलता, पॉलिसी से चलता, लेकिन वो सुख तुम कितना भी करेंगे तो सच्चाई में जो सुख है और सच्चाई के साथ चलने में जो कुछ अपने परिवार को, अपने को जो कुछ संयम नियम होते हुए जो सुख और दुख मिलता, उसमें जैसा मुक्ति और सब कुछ बातें मिली हुई है। और ऐसा ही असत्य चल के इजी झटपट अपन लखपति करोड़पति बन के सुख लेने में नहीं है। वो बराबर बदला लेके छोड़ देगा उन्होंने। समझे ना? तुम कमाएंगे लाखों तो गमाएंगे भी करोड़ों, इसको याद रख लेना। और उसके साथ साथ पापी बनकर यहाँ से चले जाएगा आत्मा, फिर दूसरे जन्म में पापी का जन्म लेगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। एक अगर रंग बना दिया उन्होंने, इसका नौकर बना दिया, बुद्धिहीन बना दिया, अंदर का आत्मा परमात्मा, और कुछ पैर नहीं दिया, हाथ नहीं दिया, नाक नहीं दिया, तो क्या करेंगे अपन? तो इसी चलना पड़ेगा उसको। अपन पशुओं में देखते एक के पैर टूट गए, सोचता तकलीफ से चलता था। पूर्ण उसको दयालु आदमी है कि उसको और एक प्लास्टिक का पैर बना के उसको गधों को और घोड़ों को चलाने वाला मैं तो नहीं देखा भाई। अब तो तुम देखे हैं तो बोलो। कुत्तों के पैरे जा रहे, गधों के पैर जा रहे, सब लोग पैर, उनको कोई प्लास्टिक का प्लास्टिक ऑपरेशन करके उसको जोड़ करके पशु पक्षियों को कोई डॉक्टर, तुमको ईमानदार और प्रेमी डॉक्टर मिला क्या आज तक? कि बम्बई पुणे में अपन देखते हैं उनको चला रहे हैं बरोबर। उनको भी, वो भी अपने जैसा जीवा बेचारा, उनके लिए भी सरकार मंजूर करी होंगे, कुछ जैसा झेड़ मांगो को मंजूर की है, लोन वगैरह उनके भी लिए किए होंगे। ये तो ऐसा कर रहे, उससे दिखता क्या अपने को? नहीं दिखता। वैसे जन्म में अगर अपने को डाल दिया भगवान, तो अपने लिए भी कोई डॉक्टर कुछ नहीं करता, सरकार में कुछ नहीं करता, फिर पाप कौन भोगेगा? अपने को भोगना पड़ेगा। इसका बहुत दूर ख्याल रखो। दुनिया अपनी नहीं है, बनाए सो वाला अलग है। वो अपने में रहते हुए दुनिया में भरा हुआ है, दुनिया से अलग है, पूरी दुनिया अपने अंदर रखता और ये बराबर डंका बजाते हुए भेज देता है ऋषियों को, मुनियों को, भक्तों को। फिर खुद अवतार लेकर आता, ये बताता कि मनुष्यों की नीति क्या है, न्याय क्या है, सच्चाई क्या है। वो बराबर उसको अपना लेकर चलना चाहिए। उसका नाम संसार है। संसार सारांश, सार निकालना संसार में जो कुछ सम के साथ जब चल रहा है, जो पद्धतियां समता के साथ चलती है, उसका नाम संसार। और उसमें से सार निकलता है भगवान, उसके साथ एक रहकर जीना, उसका नाम सही संसार है। इसे तुकाराम महाराज बोले, ऐसा अगर कोई जिया तो उन्होंने मराठी में बोले, अवघाचे संसार सुखाचा करीन। ये संसार में ऐसा चलते हुए सुखाचा करीन, आनंदे भरी न लोक तीन लोग आनंद से भर दूंगा। इस तरह से चलते हुए अगर लोग चले तो, उन्होंने तो डिक्लेयर किया और अभंग बनाए, अगर लोग उसको अपनाए चले तो ये होगा, नहीं तो कुछ नहीं। बराबर उसके दिमाग में टेंशन रहेगा, बराबर आदमी हमेशा फिक्र में रहेगा, उसको संसार में सार नहीं मिलेगा। सार तो भगवान ही है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर भगवान को चाहते हो तो कहा है, तुमको मर के वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, अपने को अपने अंदर ही बैठा हुआ है। गीता घंटा डंका बजा कर बोल रही है। वो हमेशा मैं बोलते तो सत्संग, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु न तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी कृपा प्रसाद से शांति मिलेगी। और स्थान शाश्वत क्या है? अपने आत्मा का। अपन कौन है? इसमें जी रहे हैं, ये फिर देते जाने वाले हैं, तो अपन कुछ अलग है। अपना नाम यहाँ आने के बाद झूले में लगा है, क्योंकि अपने को नाम रहते हुए भी नाम नहीं है, हमको आकार रहते आकार नहीं। अपन सिर्फ आत्मा ही है। जैसा कि सूरज है, सूरज को आकार है ना जी, वो कैसा वो
फिर अपने घर में प्रकाश जब आता, मैं परसों ही किसी को नजर दिया, ये प्रकाश को क्या था, पूजा रही। हमारे घर में प्रकाश गिर गया, ये कोयलू के जो छांव है उसमें वो कट के गिर जाता है प्रकाश, वो प्रकाश में नजर आता कोयलू के ऐसे कट कर, वो उतना प्रकाश कहाँ अड़ गया, वो कोयलू पर अड़ गया, उसकी छाया प्रकाश में गिरी हुई, उसका नाम सगुण बोल के बताया। निर्गुण सगुण को कुछ बोल रहा था, मैं कभी किसी को समझा रहा था, तो ऐसा प्रभु है। फिर उसको आकार नहीं क्या है, सूरज को आकार है, कैसा गोल है, प्रकाश कैसा, प्रकाश ही प्रकाश, सब दुनिया में फेंक रहा है प्रकाश को आप। ऐसा भगवान भी सगुण रहते हैं, निर्गुण। कैसा ऐसा भगवान तुम्हारे आकार में उन्हें बैठा हुआ है, तुमको आकार दिया, तुम्हारे में आने से तुमको आकारित तो भगवान बोलते, तुम भगवान ही है और कोई नहीं है। तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो, तुम अपने एक भ्रम में ऐसे फंसे कि मैं एक मानव हूँ, तुम मन को चाहती इसलिए मानव हूँ बोलते, आत्मा तक नहीं पहुँचे, मैं आत्मा हूँ नहीं बोल सकते। क्यों? तुमको मन है सो मालूम है, रोजमर्रा तुमको ये ख्याल है मन चंचल रहता है, मन है मेरे, मैं कुछ कुछ ऐसे काम कर जाता हूँ, होशियारी से पैसा कमाता हूँ, होशियारी से व्यवहार कर रहा हूँ, होशियारी से सब चीज़ों को संभालता हूँ, घर चला रहा हूँ, मेरे को बुद्धि है इसलिए मैं बुद्धिमान हूँ, पैसे को बराबर संभालता हूँ, अच्छी तरह से हिसाब किताब रखता हूँ, और पैसे मेरे पास खर्चा जाने पर भी एक 4 गुना पैसा पड़ा हुआ है, 10 गुना, इसलिए मैं श्रीमान हूँ। लेकिन श्री अरविंद और माता जी बड़े बड़े अवतारी पुरुष, संत महात्मा लोग पुरुष ये पूछते कि तुम्हारे पास आत्मा है क्या? नहीं, क्या है क्यों मालूम है, तुम कुछ काम के नहीं भगवान, एक ही बात बोल दिया हूँ, तुम्हारे पास ये सब रहते हुए भी कुछ काम के, कौड़ी के काम के नहीं भगवान। भगवान जब तुमको भेजा है तो तुमको ये याद नहीं कि तुम कैसा छूटे वहां से कैसा है। जब तुम यहाँ से सब छोड़ के चले जाते तो किन के लिए छोड़ रहे, किन के लिए कमाए और क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना पड़ रहा है और कहाँ जा रहे हो और फिर कब आते हो, इसका तुमको पता नहीं। कब तक तुम काम करे, कहाँ तक काम करे, कल तक आगे का काम फिर कैसा शुरू करना, कहाँ से शुरू करना, ये इसका तुमको ज्ञान नहीं है। तुम कैसे मनुष्य है, मन में बंधन पाए हो, मन के अंदर ऐसे बुलबुले खेल रहे तुम्हारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये सब चीजें आप तुम अपना जीवन समझे और इसको अपने अंदर चेतना में पकड़ के रखने से हम बंधन में हैं। इसी गीता कहते हैं कि मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन के परे जाने के बाद तुम ये समझ सकते हो कि तुम कौन हो, तुमको क्या करने आए, करना क्या है और कितना करना है, फिर बाद में शरीर कब छोड़ोगे, कहाँ जाओगे और वहाँ से फिर कब छोड़ोगे, कब आओगे और क्या करना है, ये खेल किसने रचा है, ये खेल में कैसा खेलना है, वो मालिक के साथ एक रहते हुए खेलना है। ये बात जब तक कि हर एक मनुष्य पूरा नहीं करेगा तब तक वो मनुष्य पूर्ण नहीं है, अधर है। ये वो मनुष्य ये तमाम चीजों को जानकर जब चलता है उसका नाम अतिमानव। श्री अरविंद क्या बोले, अतिमानव। और आध्यात्मिक विकासवाद, अध्यात्म कहते जीव को, जीव जब अपने धर्म को जानकर विकास करते करते परमात्मा तक पहुंच जाता है, जब उसके साथ एक होता है, उसकी बातों को समझकर चलता है, उसका नाम आध्यात्मिक विकास। और वो मनुष्य ने अतिमानव है, वो समझ कर चलता, समझ कर चलने से तुम्हारे मानव में बराबर एकता है। उसका नाम श्री अरविंद वो कहते हैं कि सत्य युग, राम का राज्य, ईसा का साम्राज्य, समझे ना। ईसा भी कह दे कि एक सत्य की ये आना चाहिए, लेकिन ईसा जब आए उस सत्य बात को कोई नहीं समझा, वो सत्य को नहीं चाहते थे, वो उसका गर्दन और उसको मार दी, खत्म कर दी। आप बेटे फिर धर्म को बढ़ाने के लिए बैठे हौलटा, उन्होंने मरने के बाद सोचे कि ईसा हमारा भगवान है, अब कुछ में आओ कुछ, वो सब प्रलोभन है। और उसके धर्म क्या है अभी वो नहीं जाने, जैसा जानना चाहिए ऐसा जान ले। सब धर्म एक ही है, असल सब रास्ते एक ही है, एक को पहचानने के लिए एक के साथ एक रहना, उसकी मर्जी क्या समझ के चलना, हर मनुष्य के लिए एक ही सबक है। तुम्हारे पास आज धर्म नहीं रहा, निधर में राज्य है तुम्हारा, इसको समझ के रहो। क्यों निधर में राज्य हुआ? सरकार हो कि भगवान की मर्जी हो, वो डिक्लेयर किया गया तुम धर्म के परे चले जाओ। तुम धर्म के परे जाने के लिए क्या करना, एक आत्मा रहता है तुम्हारे शरीर प्राण मन धर्म के परे, एक आत्मा है जो शरीर प्राण मन के धर्मों को मानता नहीं। इसमें है तो थोड़ा बहुत तुमको सहूलियत ही देता, बाद में तुमको शरीर प्राण मन से खींच के ले जाता। तुम शरीर प्राण मन को कितना भी खिलाओ, रोज अमृत खिलाओ, दूध दही खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ,
दिल्ली की मिठाई खिलाओ या बम्बई की मिठाई खिलाओ, उन्हें बोलता है कि बस मेरा काम होगा, मैं ऐसा तुम समझ के हो न समझ को, मेरे को समझे हो या न समझे हो, तुम आयु को अपना आयु गमा दिए, अब चलो आड़ा वाले के भगवान का, भगवान सूक्ष्म मंडल में रहते हैं, वहाँ हिसाब किताब चूता करना, फिर अपने संस्कारों को लेकर फिर जन्म को आना है। ये खेल और खेलना है। जान के खेलने वाले की अलग रहती है लहर, और नहीं जानकर खेलने वाले की बुद्धि अलग रहती है। इसे जानकर खेलने वाला मुक्त है, नहीं जानकर खेलने वाला बद्ध है। बस मुक्ता बद्ध की व्याख्या सुन। अब कोई चीज तुमको बंधन में नहीं डालती, तुम्हारा अज्ञान तुमको बंधन में डालता है, इतना याद रखो। अज्ञान क्या है? सब में एकता नहीं है। आज सब अपने अपने इसमें रोटी और डब्बू कमाने में लग गए, लेकिन डब्बू का मालिक कौन है उसको नहीं समझ रहे। वो कैसा बैठा, कितना कमाएंगे, किसने खर्चे करेंगे, क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं। खाली दिखावा कर रहे हम भारत माता के लिए। कौन भारत माता है? माता होते प्रकृति को। कौन भारत माता है? माता प्रकृति को बोलते हैं अपन। वो अपन सोच रहे नहीं कि प्रकृति कितने प्रकार की है। अनंत प्रकार के जीव जंतु है, अनंत प्रकार के देव दानव मानव यक्ष राक्षस किन्नर सिद्धियां अनंत प्रकार के, जिसकी गिनती नहीं। वनस्पति अनंत प्रकार के, कोई हिसाब नहीं मिला अब तक। ऐसा जलचर वनचर कितने, जल में कितने चीज है, वन में कितने, हवा में कितने कितने परमाणु है, बीमारी के कितने, अच्छे करने में कितने, किसी का पता नहीं मिला। क्यों? मालिक एक अंश से ये रचा है, उसके चार पद चार बताए, चार के जो सेक्शन, चार में से एक अंश उसका आया है। तो या क्या कहते हैं, अगर तुमको ये सत्य जानना है, ठीक करना है, पहले अपने मन प्राण शरीर को ठीक एकता में लाओ। शरीर प्राण मन और बुद्धि एकता में आ जाना चाहिए। बुद्धि जो कहती है मन मंजूर कर लेना, मन जो कहता है प्राण मंजूर कर लेना, प्राण जो कहता है शरीर वैसा चलना सीख लेना। ये बातें अगर तुम अपने अंदर पहले एकता लाए तो भारत में वो मनुष्य एकता पैदा कर सकता है। उसी पुकारने का कुछ भी असर होता है, नहीं तो कितना भी पुकारो डंका लगा के। पुकारना एक, चलना एक और भावना एक हो तो नहीं, वो तीन त्रिकुट हो जाते, बहुत विकट हो जाता वो चलना, और फिर फाइटिंग शुरू, फिर जाना जाना वो जाना हो जाता। सुख के लिए मनुष्य जान देता है, दुख के लिए कोई नहीं। सुख होना ऐसे इसलिए जान देता है, लेकिन जान सुख के लिए दो, लेकिन जान फोकट नहीं है वे तो फिर नहीं आती, फिर सुख भोगने कहाँ आता है, वो दुख के लिए चले जाता। तो हम देखें निजामाबाद में भी कई लोग नए नए से व्यापार करते, टेंशन कर लेते, फांसी ले लेते। क्यों? ये लोग आके सताते रहते, चुप काय को भी इसका पंचायत, मर गए तो पीड़ा गई, वहाँ कुछ भी हो जाए, सुख तो मिलेगा, ये पंचायत तो मिट जाएगी। लेकिन माता जी बोलती ये पंचायत मिट जाएगी, लेकिन तुम जाते तुम्हारे सगे वहाँ तैयार रहते, तुम पहले जन्म में बाकी कर सो, आज उन्होंने बोलते बस अच्छा होगा तुम ये मंडल में आगे, हमारा कब चुकता करते, कितने साल से दे रहे थे। उसकी आदत है हर साल में बाकी ला के रखा। उन्होंने बोलते बेटा हमारा कब देते, तो वहाँ उन्होंने पकड़ लेते। उसको मालूम नहीं बेचारे, योग साधना करता नहीं, ध्यान लगता नहीं, मठी नहीं, कुछ मालूम नहीं, वहाँ पकड़ता हूँ, बेटा तुम भाग गए, तुम वो कब देता हमारा, अब नहीं सो पंचायत रहती। ये बहुत बड़ा किस्सा है, इसलिए भगवान ने उद्धव को बोला, उद्धव पूछा भगवान ये कर्म कैसे शुरू हो गई, इसकी गति क्या, स्थिति क्या, परिणाम क्या। तो उद्धव को बताया, अरे बाबा ये मत पूछ, ये मेरा विचित्र खेल है, थोड़ा पद्धति जो दिया उस पद्धति से चलने से तुम पार हो जाती। दवा खरीदती रहती, वो खाली और रोजाना टाइम से, बहुत बड़ी बीमारी है तो कम हो जाती। लेकिन तुम इतनी दवा, तुम्हें बीमारी तो बहुत बड़ी है, इतनी दवा खाने से क्या आता है, ये पूछने से उसका मतलब नहीं, वो डॉक्टर को मालूम, वैद्य को मालूम। इसी तरह से मत हो। तो गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत गहराई है कर्मों में। इंसान की भावना एक गति, कर्म एक कहना, वो कर्म और कर्म एक होता क्या? नहीं होता। हम देखें भावना में फर्क हो जाता और कर्म में फर्क होता। भावना कर्म एक नहीं रहती, भावना अलग कर्म अलग, ऐसा होता है। कभी भावना कर्म एक हो जाती, वो ठीक होता है। इसलिए उसका बात मत पूछ, बहुत मुश्किल। तुमको जितना समझ में आया, बुद्धि है, बुद्धि से काम करो, वो कर्म मेरे लिए करो, मेरी पूजा समझ के अर्पण करो। गीता स्पष्ट कहती है, डिक्लेयर करती है गीता बार बार कि कर्म मेरे लिए करो। तुम यज्ञ हवन होम करते हो, जला देते अग्नि में डाल, किन के लिए? भगवान। क्यों जलाते? कुछ मिला था, लोग अंदर को पैसे देते, सब चीजें लाते, चंदन की लकड़ी लाते, घी अच्छा मंगाते, और कुछ द्रव्य मंगाते, धान्य मंगाते, और तमाम बातें उसे आटे कर्पूर डालते, उद्बत्तियों को ऊद डालते, राल डालते, जो जो डालना है डालते, मंत्र से वो धुआं बन के आकाश में उड़ जाते। क्यों करते?
फुजूल रहना जलाना नहीं। तुम भगवान के निमित्त अर्पण करते हो, वो भगवान गुप्त ऐसे भी ले लेता है, उसका फल तुमको जरूर, उसका परिणाम जरूर मिलता है, उसको अपन नहीं समझे तो भी जरूर मिलता है। इसे यहाँ कहते हैं कि सत्य रहो, सत्यनिष्ठा तुम्हारे अंदर बहुत अंदर है। हर एक को पूछो ईमान से, उसको ले जाके पुलिस हो ऐसी हो, कितना रोज रुश्वत खाने वाला पूछो, उसको भी पूछो रुश्वत खाने वाला, सत्य चलना अच्छा कि झूठ चलना अच्छा? सत्य चलना अच्छा। फिर क्यों नहीं थे? सत्य चल तो हमको फायदा नहीं मिलता, बहुत दिन के बाद मिलता, दुख कौन उठाना, इसे मैं झूठ चल रहा हूँ, सत्य ही अच्छा है बोलता हूँ, जरूर बोलेगा। क्यों? उसके अंदर जो सत्य रूपी आत्मा है, जो नहीं मरने वाला सत्य, वो रूप लेकर बैठा हुआ है जीवात्मा, वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा बोलता है किसी जन्म में भी जाओ सत्य चलना है अच्छा है बोलता हूँ, उन्होंने नहीं मरेंगे। तुम कितना भी मट्टी डालो उसके ऊपर, कितना भी पॉलिसी से चलो, उसको असत्य क्या है सत्य क्या है मालूम है। इससे सत्य चलो, उसको तुम दबा नहीं सकते, नहीं चलेंगे रिएक्शन पैदा करता हूँ, तो बड़ी चीज है। तो अब क्या है, अब मेरे बोलने का क्या, ये तो कहूंगा, लेकिन इतना ही बोल रहा हूँ कि तुमको असत्य चल के सभी को जब यहाँ तक आ जाएंगे, असत्य अच्छा नहीं बेकार है, असत्य से सब घोटाला है, असत्य चलना छोड़ देना, सत्य पर आ जाना, ऐसा बहुत लोगों को मालूम होना, तब कहीं सत्य जो मंडरा रहा है हमारे सर के ऊपर ही है सत्य, वो जब अंदर उतरेगा हमारे मनपान शरीर, तब कुछ लोग सत्य चलने वाले रहेंगे, तो कुछ तब्दीली आ जाएंगे बोलते माता जी, तो तब्दीली नहीं आती, ये कहना है। अब सुनिए, इसको आगे मैं पढ़ते जाता हूँ, सुनिए। इसलिए यहाँ क्या कहे कि वर्तमान काल को अगर देखे तो निश्चय ही सत्य चलना, पूर्ण सत्य चलना बड़ा कठिन है, किंतु यह संभव है कि वह अपने आप को इतना रूपांतरित कर ले कि पूर्णतः सत्यनिष्ठ बने, और अपने आप को ऐसा रूपांतरित कर लेना, बदल डालना कि पूर्ण सत्य चलने की कोशिश करना। सर्वप्रथम यह कहना होगा कि सत्यनिष्ठा विकसनशील होती है, जैसे जैसे सत्ता प्रगति करती और विकसित होती है और विश्व अपने विकास क्रम में उन्मीलित होता है, सत्यनिष्ठा भी निरंतर पूर्णता की ओर अग्रसर होती जाती है। अगर कोई सत्य चले और सत्य को प्रेम करे, सत्य के साथ सत्य को बढ़ाते रहे, कोई सत्य को ग्रहण करता है तो उनका ग्रुप बनता है, करे तो, नहीं करे तो नहीं बनता। सत्य विकसनशील है, जहाँ तक होते सत्य विकास करता, समझ जाता है, जैसे जैसे आदमी की बुद्धि या चेतना बढ़ती है, उन्हें सत्य क्या चीज है असत्य क्या चीज है जरूर समझता है। चलता नहीं होगा उसकी मर्जी, चलता नहीं होगा लेकिन समझता है सत्य क्या है असत्य क्या है, उसको समझ जाता है। व्यवहार के अंदर, व्यापार के अंदर सत्य असत्य समझ कर लूटता है उन्हें या माफ करता है। तुम सोचो इस बात को अच्छी तरह से। और ये सत्य और असत्य चलने का जो कर्म है, जो भी कर्म अपन कर्म करते हैं, ये अपन भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, कर्मों से भगवान की पूजा करना है, तब तुम्हारे मानव में एकता आएगी और सुख मिलेगा। और एकता नहीं आए, सुख नहीं आए, असत्य चलते रहे तो एक दिन टेंशन जोरदार होगा, बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, अनेक प्रकार के भगड़े पैदा हो जाएंगे, वो कर्म तुमको भोगवाने लगाएंगे, तुम्हारे अंदर विक्षोभ पैदा होता, भोगना शुरू होता। तुम इसकी पूछेंगे कैसी बीमारी आ सकती। मैं ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा मेरे को शौक है, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, थोड़े में समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम इतना ही करो, इतने भी अच्छा आदमी है, बहुत इतना ही करो। किसी के यहाँ पर बैठे, किसी के सोने के अंगूठे और उसके हाथ को एक घड़ा सोने का सांकर लगा हुआ है किसके हाथ में, तो तुम हल्लू छोड़ लेके अपनी जेब में डालो, चोरी करो, जेब में डालो और उसको मालूम मत हो। तुम जब भी, अगर वो आदमी है बोला भाई यहाँ अभी थी मेरे हाथ को घड़ाल, कहाँ घड़ाल गई, मेरे बाजू में कौन था, वो थे निकाल साल को, उसके जो ठोके है ना अंदर ठक 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 करता, क्यों करता, उसको पक्का मालूम है अंदर वाले को मैं ये घड़ाल निकाल रहा हूँ। क्यों जी, उस कंट्रोल रहना, ज्यादा नहीं बजना। क्यों बजना, पूछना आपको, सोने की घड़ाल निकाल लिया आपने, अब बोलता है भाई मेरे सोने घड़ाल के ढूंढो ढूंढो साहब, किसके जेब में ढूंढो, बोलते उन्होंने अगर अपने जेब में रख रहा हूँ, बोलता है कि मेरे पास आके मेरी जेब में हाथ डालेगा तो कैसा, देख लिया तो मैं मिले तो मेरी इज्जत जाती, अब कैसा, इज्जत बचाने की कोशिश करता बेटा, लेकिन बेइज्जती का काम मैं कह रहा हूँ, उसको कुछ अकल है, अकल देखिए, वो तो सोने की घड़ाल 2 मिनट में मेरे पास आ रही,
वो फायदा कितना बड़ा है ये सोचता है, ऐसा घूम रहा होता। इसका है नाम मोह और इसका है नाम माया। उस चक्कर में से मिनट मिनट को छूटना पड़ेगा आदमी। वो बनता है संत। क्या? जो शांत रहता, इसके अंदर विक्षोभ नहीं है किसी प्रकार का, अगाव पंचायत करता नहीं, अपने दायरे में चलता, उसका नाम संत है। संत आकाश में से नहीं पड़ता, कहीं चिरा लेके ढूंढो तो नहीं मिलता। संत कैसा बनना, किस तरह से चलना, जरा लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो। संत तुम भी है, सभी संत बन सकते, लेकिन तुम जरा समझ के चलो। समझ कर चलो तो जब मजा है, समझ के नहीं चलो तो कुछ भी नहीं है। सब रहते हुए भी लंगा है वो। तुम भगवान लेते हुए कुछ भी नहीं है, ऐसा है। लेकिन भगवान कब है तुम? कबीरदास जी, अरे भाई बाबा, लेकिन कब नर की करनी नर करे तो नर का नारायण हो। अरे क्यों होता? उन्होंने नारायण है पहले ही। मैं ये बोलना चाहता हूँ, नारायण नहीं तो नारायण कैसा होता? वो नर है, करनी नर की नहीं करना, मनुष्य है, मनुष्यता की करनी करो, ठीक चलो, सत्यनिष्ठ बनो, नारायण बन जाता है। और नर की करनी नहीं किया तो नारायण नहीं बनता, हैवान बनेगा। क्यों? नारायण है तो भी हैवान बनेगा। वो खुद नारायण पर और आपकी करनी पर मट्टी डाल रहा है, समझ बूझकर घोड़ा ले लेता है, रख लेता है। प्रकृति बहुत अच्छी थी। डॉक्टर आके अगर बोला कि आज क्या भाई घड़ियाल की गड़बड़ करे, इसी में डॉक्टर है समझो। अरे कल को गड़बड़ करती थी, मेरे को मालूम है घड़ियाल किसकी गाय, तुम बोलो जरा नाम किस पर तुमको ये है, मैं तुम्हारी घड़ियाल निकाल देता हूँ। अनुमान किस पर है उसका नाम बता। अब वो आदमी मैं क्यों बाहर नहीं जाना, दरवाजा बंद करो बोलता। अब वो आदमी जो घड़ा चुराया उसको धक 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 बोलता। वो उन्होंने आया, उसको क्या बोलते मेरे समझ में आता है, इंग्लिश नहीं पढ़ा हूँ। क्या लगा के उन्होंने कान को लगा, क्या बोलते? हाँ, स्टेथोस्कोप बोलते उसको। वो लगा था डॉक्टर, इसके ऊपर अनुमान है बोलता हूँ। उन्होंने स्टेथोस्कोप लगा के ऐसा कान में लगा, उसका जो निकाला ना, उसका जो ये है ना, वो धक 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 बोलता। क्यों बोलना? हम पूछते क्यों बोलना साहब? बुद्धि को बुद्धि से लड़ाया, पैसे जल्दी मिलते, 1 मिनट में सोने का आधा तोले का बोलते 2000 से ज्यादा 1 सेकंड में कमा लिया। धक धक कर बोलना, खुशी होना उसको, अच्छा ठोके पड़ना, प्रकृति बिगड़ जाती है। मैं तो क्या बोलना था, ऐसा प्रकृति हम बिगाड़ लेते, हर एक काम हमारे मनुष्यता के खिलाफ करके बिगाड़ लेके हमारे अंदर बीमारियां बढ़ा लेते। ये बेवकूफी है मनुष्यों की। भगवान तो दया करके दया लेने दिया, मनुष्य जन्म दिया, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे? शांति से चलो, गलत काम मत करो, प्रकृति को शांत रखो, स्थिर रखो। भगवान लबालब भरा हुआ है, तुमको बोला उसको हाँ, भगवान हाँ बोलता हूँ, इतना प्यारा है, नजदीक आता, लेकिन हम उसको नहीं चाहते। हम बुद्धि लड़ा के फायदा चाहते, और हम बोलते कि हम सबसे होशियार होकर बड़े बनने का है। कौन बड़ा बोल रहा है ऐसे बेवकूफों को? महात्मा लोग तो नहीं बोलते। महात्मा लोग बोलते बड़ा वो है जो बड़े से मिल गया, जो सबसे बड़ा है, दुनिया बनाया, अपने अंदर रखा, और उसके हुक्म से चलते जा रही सब दुनिया। हवा भी उसके हुक्म से चलती, बाढ़ भी उसके हुक्म से आती, सब दुनिया को अपने हाथ में रखा। ऐसा दयालु है कि सबका पाप देखते हुए शांत बैठा, उसका टाइम आते उसका पाप उसके सामने रखता, उसको भोगने लगाता। ये पाप तो क्या बंदी, ये भोग तो मेरा है, ये भोग के निर्मल हो जा, फिर मेरे पास आ जाओ गोदी। जब तक कि वो भोग नहीं करेगा पाप का, निर्मल नहीं बनेगा, मेरे पास नहीं आ सकेगा। ये दयालुता से उन्हें पाप के कर्म भोगवाता है वो मालिक, छोड़ेगा नहीं किसको भी। वो राजा रहो या रंक रहो, चपरासी रहो या जज रहो या प्राइम मिनिस्टर रहो, किसी बाप को सुनता नहीं। वो अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर के अंदर फैला, और ऊपर भी फैल जाए उसका, सब ईश्वर उसके अंदर है, उसका खेल है। इस खेल को अगर आज अपन जाने स्वतंत्रता के इसमें, और डब्बू खर्चे किसमें करो, न्याय नीति के लिए करो, सच्चाई के लिए लड़ो, सच्चाई का ग्रुप तैयार करो, वो करे तो फायदा है। वो करने से बहुत अच्छे, गरीब जो है बराबर जिएगा, श्रीमान कौन है उसकी बोलबाला होगा, भगवान भी बहुत खुश हो जाएंगे, ये लोग भी बदल जाएंगे। अरे ये बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते, ठीक चलो, सच चलो, ये जमाना है। अपन नहीं करते, माता जरूर कराती है, वो टाइम बराबर आ रहा है। असत्य इतना फैलते चले जाएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक डूब जाएगा, दम घुट जाएगा, प्रकृति के खिलाफ है। मैं एक ही बात पर समझा, जब धक धक कर रहा ऐसा असत्य बहुत अगर हमारे अंदर से हम करते रहे, हमारे अंदर नए सौ पंचायत हो जाए, दूसरों में रिएक्शन हो जाएगा। वो लोग आके हमारी गला दबाएंगे, हम चपरासी रखें,
तुम कुछ भी रखो, इतना याद रखो, सत्य को तुम दबाना चाहेंगे, कुछ दिन दबेगा, लेकिन वो अपने इतने जोर से उभरेगा तो असत्य नष्ट कर देगा, क्योंकि वो शाश्वत है, ये अशाश्वत है। कभी भी उसकी जीत है सत्य की, असत्य की जीत कभी भी नहीं है। ये छोटे उदाहरण पर से समझ जाओ, ये घड़ियाल चोरी पर से उसे ठोके धड़ बोलती थी, कोई दूसरे को लगा दे, उन्होंने जब भी बोलता भाई लगाओ, मेरे को मेरा तो मैं तो नहीं कर, लगा दो, शांत रहे, कुछ भी नहीं। इसको ठोके में उसके बजने में, हृदय के धड़कन बजने में, इसके धड़कन बजने में कितना फर्क होता। अभी फर्क होता कि नहीं, कभी देखो तो होता कि नहीं। चोरों को ले जाए, इसमें पुलिस नहीं देखती, पुलिस को भी मजा लगा, कोई धड़कन नहीं रहनी, उन्हें भी हर उसके पास आधा ले लेता, आधा फेंक दे, बोलता बाद में कार्रवाई में। उतना टेंशन मिला, लड़ाई करने वाला मिला तो, नहीं तो कुछ भी नहीं है, हो गया, जान दो, पंचायत को होता। तो कहना क्या है, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए सत्य पर। आज हमको सत्य पर निष्ठा नहीं है। हमको ये निष्ठा यही है, हम किस तरह से भी जहाँ तक हो सके, जिस रास्ते से हो सके पैसा खूब कमाना। क्यों? पैसे में बहुत सुख है, पैसे से हमको बिल्डिंग मिलती है, पैसे से हमको फूल फल मिलता, खाने पीने को अच्छा मिलता, रहने को अच्छा जगह मिलता। क्यों? इसको भी हम पैसा देके समझा मना सकते, सुख से जी सकते। लेकिन तीन ताप है, याद रखो, त्रिताप कभी नहीं छोटे। तीन ताप क्या है? एक अधिभौतिक, माता जी कहते अधिभौतिक बोलते क्या, दूसरों की तरफ से हमको तकलीफ होना। अच्छा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे समझ जितना है बोल देता हूँ। अधिभौतिक बोलते तो दूसरा आदमी अपना कुछ चोरी करके ले जाना, आपने कुछ नहीं करा, अपने घर में चोरी करके ले जाता, अपना घड़ा ले जाता, तो उससे क्या होता है, अपने को दुख होना शुरू होता, अपने को दुख होता। ये कौन सा? अधिभौतिक दुख बोले। और अधिदैविक क्या है? अपन एक काम गलत करते, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा कर तो अच्छा है समझ के भी अपन भूल के गलत काम करते, तब क्या होता है, उसको पश्चाताप होता है। ये काम मैं समझा जी, जब भी ऐसा करे तो अच्छा नहीं बोल के वो करके बैठा तकलीफ हो रही, देखो क्या करना, बहुत छोटी बात पर से समझा। घर में सग गया है, खाना पकाया बड़े मजे से, दावत है, वो सगे को बिठाए, खाना खिलाया, तो लड्डू बनाया, बस खाओ। नहीं साहब जल्दी होने दो, हमारा गाड़ी का टाइम हो रहा, हमको जाने का। अरे जाने का तो क्या होता है, खाना खा के जाओ। ये गाड़ी नहीं, यही गाड़ी को जाना है, बच्चा वहाँ हाथ देखा, थोड़ा देर हो गई, 15 मिनट, 15 खाना खाने में देर हो गई, रिक्शे बैठ के वहाँ गए तो गाड़ी चली, गाड़ी दूसरे दिखा चली। अब क्या करें, बैठे था 2 घंटे, तो घर को आके दूसरे गाड़ी गया, तो उसको टेंशन हो गया कि नहीं होगा, प्रलोभन में आ गया। वो क्या है, उसका बोले वो एक प्रकार का दुख है। अधिभौतिक दुख बोले तो दूसरे को दुख, दूसरे से अपने को जितने भी दुख होते, चलते चलते पत्थर को, अपने पाँव पत्थर को लग गया, ठेस लग गया, अपना नाखून उड़ गया, क्या फिर करते आप? दूसरों से दुख होना, दूसरे की तरफ से अपने को जितना दुख हुआ जाता है उतना। कोई हम अपनी बिल्डिंग में यहाँ पर कोई आदमी हमारे घर बाजू में क्या, हमको 2 मंजिला बनने का जी मकान, अरे हमारे पास अंधेरा पड़ता भाई, तुम 2 मंजिला बन देते, उसको जाली लगाओ, रोशनी इधर भी आती है उधर भी आती। नहीं मैं जाली भी नहीं लगाता, कुछ है, मेरे दिल के माफो बन लेता हूँ, 2 मंजिला 3 मंजिला बन लेता, आपको क्या करना है, उन्हें बन जा, अपने घर में अंधेरा हो। दूसरी की तरफ से तुमको तकलीफ हो रही ना, तुम लड़ते बैठो, कुछ बैठो, मैं तकलीफ की बात बताऊँ, इसको अधिभौतिक दुख बोलना। ये आता है, सबको आता है। क्यों? बनाया दुनिया वैसा, अपने कर्म भी उल्टे पलटे रहते, इसी दुख सबको आता, थोड़ा बहुत। महात्मा लोग कम आएगा, ज्यादा आएगा वो छोड़ो, लेकिन बराबर ये भौतिक दुख या भौतिक दुख एक होगा, उसको भौतिक दुख। तो दूसरा दुख क्या है? अधिदैविक दुख बोला, जो कुछ हम पश्चाताप से करते हैं, वो आप जैसे पैसा रेलवे में गया, अरे जा रही नहीं रेलवे जाए, अरे फिर कल कुछ जो लड्डू खाने को बैठा, उन्होंने भी बैठा, गप्पे मारे, तुम कम आए हो रेलवे को, छोटी बात है, फिर चले जा रहा, पश्चाताप कर रहा ना, पहले जल्दी उठ के खाना खा के वहाँ टाइम पे जाना ना, उसका क्या जी दूसरे गाड़ी भी आनी, फिर बाद में मन को समझाए। लेकिन होता ना, मैं ऐसा समझा जी गाड़ी जाती बोल के नहीं जा रहा था, फुजूल जाना आना हो गया। ऐसी छोटी बात दे रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े बातों में अपन करते, ये छोटी बात है, बड़े बड़े बातों में करते, तो मुझे क्या नहीं, ये ऐसा होता है।
तो क्या आदि भौतिक दुख आदि दैविक है, वो पश्चाताप होता है। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक क्या हो तो अपने अंदर से पैदा होता, अपने अंदर से कोड़ पैदा होना, खून खराब होना, बड़ी बीमारी आ जाना, पैरों को फूल जाना, हार्ट अटैक आ जाना, समझे ना, और क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और सर में दर्द पैदा होना, पेट में दर्द पैदा हो जाना, अनेक प्रकार की बीमारियां अपने अंदर पैदा होती। किस जज के पास जाके तुम दरखास्त देते साहब, बिला वजह में सब टाइम पे खा रहा हूँ, टाइम पे सो रहा हूँ, और मेरे को क्या काम है? नरेश राव में प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है, उन लोग टाइम पे खा रहे पी रहे, सब टाइम पे कर रहे, तो उनको बीमारी नहीं आती क्या? तुम बोल सकते इसमें से कोई भी उनको बीमारी आती ही नहीं, टाइम पे खाना खा रहे, टाइम पे सो जा रहे, अथॉरिटी से बोल सकते क्या? कोई भी नहीं बोल सकता। उसके गए जन्म के कुछ पाप कर्म कह रहे हो, अब भी कुछ पाप कर्म करना पड़ता है उसको, तो उसके बराबर घेर देता है उसको। क्यों? उसके अंदर एक आत्मा है। सत्यनिष्ठ रहो बेटा, नहीं तो मसाला करता हूँ बोलने वाला है। बड़े बड़े लोग जो है इसको जानकर जब कर्म करते, वो सत्यनिष्ठ रहते, उनको भोगते भी नहीं, उनके अंदर आता नहीं, अगर आया तो ऐसा अलग रहकर भोगते वो लोग, तुमको समझ में नहीं आएगा। उनकी बीमारी भी बीमारी रहेंगी, शरीर को शरीर से अलग होकर चलते रहते, उनका काम फूल के जैसा चलता, वो अलग बात है, वो बात समझ में नहीं आएगा। वो लोग उसको सहते आत्मा में रहते, चलते रहता, अपन वो अपने को मिलता भी नहीं, वो प्रभु का अपने पर प्रेम नहीं, अपन उसके ऊपर प्रेम नहीं करते, वो अपने ऊपर प्रेम नहीं करता, सादी बात है। इस तरह से जो दुनिया चला रहा है उस मालिक को समझो। 3 टुकड़े हुए पाक के, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक होते हमारे अंदर से ही पैदा होते, वो हम उसको दवा ले रोको तो दवा लेना रोकना, फिर बस इस पर आखिर क्या होता? आखिर उतना बताए भगवान तरीका लगा, देखो भाई तुम कर्म पूरी चुकते नहीं कर, तुम स्वतंत्र नहीं हो, फिर क्या हो गया? तो जरा आ गई, जरा यानी थकावट, जरा आ गई, तुम्हारा चमड़ा लूज हो गया, थकावट आ गई, फिर जरा के बाद व्याधि आ गई, बीमारियां आ गई, शक्ति कम हो गई, डॉक्टर बोले कि आज यहाँ से वहाँ तो कैसे दम आता, कमजोरी आ गई, वीकनेस, अपने उनके अंग्रेज वीकनेस। ये वीकनेस कहाँ से आई डॉक्टर साहब? उम्र के लिहाज से। क्या उम्र है? क्या उम्र? 72 76। फिर वो उम्र के लिहाज से क्यों आना है? तुम्हारे पास टॉनिक है, इतनी इंजेक्शन है, देते जाओ लेते जाओ, लेते होते रहता, वो कोई वीकनेस है वैसा होता, उसको मालूम है, उन्हें भी वही होता। और जो देखते हैं डॉक्टर साहब गांठ भेंट सब डाल के आता है अपने बता कि उन्होंने फिर बाद में 10 साल को उन्होंने अपने से बेकार हो जाता। उसको मालूम है कि बेटाइम खाता है, बेटाइम फिरता है, बेटाइम सोता है, डब्बू कमाने में 12 बजे तक जगता, तब ऐसा करता, उसको अपने से ज्यादा बीमारी आती। क्या डॉक्टर साहब तुम्हारी ऐसा क्यों गति हो? क्या करना साहब, सबको आता ना, फिर तुमसे बहुत ज्यादा तुम कुछ दवा खाओ, पर सब खा रहे हो जी, कुछ भी नहीं हो रहा बोलता हूँ, समझे ना? ये क्यों? जरा व्याधि, उसके बाद हम लोग घंटे बजा रहा अंदर का आत्मा, देखो तुम्हारे कर्म कैसे है, इसको निकाले क्या? नहीं निकाले। ये इसे गया क्या? वो नहीं गया। फिर मेरे को मिले क्या? नहीं मिले। फिर मैं ये सब ले लिया, लेकिन आगे चले जाता हूँ, और फिर ऐसा देता हूँ तुमको, फिर मौका देता हूँ, मेरे को समझो, मेरे साथ एक रहो, मैं कैसा हूँ? निष्कलंक, वैसा प्रकाश मानो, वैसा शरीर में प्रकाश रहो, निर्भय रहो, निष्कलंक रहो। अपन बजरंगबली का नाम सुनते ना, वैसा एक तो भी आदमी अपने दिखता क्या? हन्ना जी को पूछो कोई जाके, महाराज तुम बहुत उम्र के है, 10,000 साल राज्य के थे, 10,000 नहीं 2,000 साल राज्य के होंगे, राम का राज्य, तुमको कभी 2,000 साल में तुम्हारी उम्र बढ़ गई बहुत, 2,000 साल के, तुमको कभी ब्लड प्रेशर आया क्या? हार्ट अटैक आया क्या? ऐसा पूछते क्या कोई हनुमान? मिले तो पूछो, नहीं मिले तो जान दो। जो लोग कुछ लोगों को मिलता है, मैं सुना यहाँ आए कि नहीं आए कि मेरे को नहीं दिख रहे हो, कुछ लोगों को मिलता है, हनुमान जी दर्शन देते, उनको पूछो, बड़े मजे के प्रश्न नहीं करते, भक्त लोग भूल जाते, करना बोलते आप हनुमान का दर्शन, उनको बोलना महाराज तुमको कभी ब्लड प्रेशर आया क्या? तो उन्होंने बात करता, अपन करते नहीं वो प्रश्न, तो कहाँ से बात करता? अपन प्रश्न करना, तुमको कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इसका नामा याद है क्या? इंग्लिश पढ़े लिखे से हमारा विकास होगा इस बुद्धि का। तुम बहुत रामराजी के जमाने में दूसरी इंग्लिश नहीं था, जब क्या भाषा सीखे, भाषा का विज्ञान का जमाना है, तुम्हारे पास विज्ञान कुछ है, इशारे पे 15 सब काम करके लंका जलाए, राम की सीता वापस लाए, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन ये बातें तुमको मालूम नहीं थी, आप सीखो हमारे पास, हम सिखाते इंग्लिश बोल,
मास्टर बन जाओ, उसको ट्यूशन पढ़ाओ उसको कि इसकी दवाई तुम्हारे पास है तो अच्छा है। लक्ष्मण महाराज तो उठा संजीवन ला के, लेकिन आप तुमको मरने की दवा मालूम, नहीं मरने देने का मालूम, बीमारी नहीं आने का नहीं सोचे आप, वो तुम्हारे पास कमी रह गई। आओ जन्म को नहीं तो हमको बोलते रहो, हम करते बोल, कोई पूछता ही नहीं उनको, दर्शन से भी नहीं पूछता। तो इसीलिए क्या होना, अपने अंदर दृढ़ और अभंग अभिप्सा होना, याद रखो। ये बातें अपने प्राणपन से, दिल से, रात दिन पर क्या करना, हम सुखी होते हुए दुनिया पूरी सुखी होने के लिए क्या करना, क्यों भगवान ऐसा बनाया होगा, क्या करते होंगे जब तुम्हारी आंखें खुल जाती। वो प्रभु बेवकूफ नहीं है, दीवाना नहीं है, गुंडा नहीं है। उन्होंने एक एक चीज जब तुमको ऐसा बताएगा, बेटा तेरा गलती है इसलिए ऐसा हो रहा, दुनिया में गलतियां ये चल रही इसलिए ऐसा हो रहा, इसके अंदर मत पड़ो, ये चक्र चलाना मेरा काम है, ये धीमा धीमा चक्र चलता है, ये लोग जल्दी सुधरने वाले नहीं, उनको आदतें बढ़ गए सो है। तुम जितना चलते कि उतना तुमको रास्ता तुम्हारा साफ बताता हूँ, तुम चलते जाओ, जो कुछ तुमको करना है तुमसे करवाना है मैं कराता हूँ, तुम बढ़ जाओ, मुक्त होते हुए मेरी तरफ आ जाएंगे, फिक्र मत करो। फिर तुम करो क्या, क्या कर रहा भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या बोले, सर्व पापों सब धर्मों को छोड़ दो, ये पोचम्मा अच्छा है, काचम्मा अच्छा है, यल्लम्मा अच्छा है, वो आज बजरंगबली, कल शिव जी को भजे, परसों राम को, तरसों श्री कृष्ण भगवान को, काम नहीं देता। सबके अंदर भरा हुआ, पानी के अंदर, हवा के अंदर, रस के अंदर, आकाश में, सूरज में, चंद्र के अंदर, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, देव धर्म के अंदर, राक्षसों में, सबके अंदर भरा हुआ एक जो है मालिक, जिसको तुम किसी नाम से पुकारो, एक को पकड़ो और वो तुम्हारे अंदर है, उसको पुकारो, वो एक को पकड़ो। तुम्हारे से मुसलमान बहुत अच्छा है, मैं 1000 बार बोलता हूँ, बहुत अच्छा है मुसलमान, अगर सच्चा खाजी है तो एक को पकड़ता, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलता हूँ। क्या बोला, बिस्मिल्लाह, इसम हर इसम में है, बिस्मिल्लाह, इसम में अल्लाह है, हर इसम में भरा हुआ है, हर चीज में भरा हुआ है। कैसा है, रहमान रहीम, दयालुता भी दयालुता से भरा हुआ है। बोलता, तोबा करता, नमस्कार करता, 8 दिन को नहाता, लेकिन एकता में चल रहे हुआ, एक ही है उनके अंदर, एक को ही पकड़ता हूँ। तारीफ करना उसकी, मैं बेशर्मी से कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तारीफ करना उसकी। फिर बोलता, हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर वो एक देव को पकड़ते नहीं, एक गुरु को मानते नहीं, एक जगह रहकर शांत स्थिर अभ्यास बार बार करते नहीं, हम जो करना चाहिए। बड़े बड़े महात्मा संत लोग बहुत कुछ बता के गए, हम टिकते नहीं, ये हमारे में दुर्गुण है, हमारे में चिंतन शक्ति का ह्रास है। श्रीअरबिंदो बताए, भारत में सब कुछ है, महात्मा है, ऋषि मुनि है, ज्योतिषी विद्या है, मंत्र तंत्र विद्या है, सब है, लेकिन एक चिंतन शक्ति का ह्रास। एक आदमी थोड़ा सीखता छोड़ देता, फिर उसको थोड़ा करता छोड़ देता, पूर्ण के तरफ कोई भी जाकर उसको अभ्यास रोज अदा करके उसको अपना बनाता नहीं, एक धर्म को मानता नहीं, आज एक धर्म कल दूसरा, कल दूसरा, ऐसा ढल जाता है। और फिर इसके इसी चक्कर में 17 देवों को गुंडाने के बाद में हर एक के घर में जाके देखो, महालक्ष्मी है, सरस्वती भी है, अरे सब का को रखते बोलते हम, किसको मानते, सब को एक रखो ना, बस एक। तुम्हारे आकाश में 10-15 सूर्य भगवान बनाया और चांद 10-15-25 बनाया, तो तुमको क्या 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 लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, जल के खाक हो जाएंगे हम। ये सब गलत चीजें है बोलते हैं। ये कौन लगाया, अपनी पद्धतियाँ, जब पहली जाति पाति पैदा हो गई, जब उन्होंने अपने अपने प्रकृति के लिहाज से माने, तो उनके बुरा बुरे, अच्छा भाई तुम ये कर सकते, ये करो। इसलिए विज्ञान के जमाने में हम ये सोचना, एक शक्ति है, एक प्रभु है जो सब कुछ अपने अंडर में रखता, और वो मिलने के बाद दयालुता से सब कुछ हो जाता उसका। बताए वेद वचन की यस्मिन विद्या थे, अगर उसको जान लिया, यस्मिन विद्या थे, उसको जान लिया, तो सर्व विद्यातम बहुत ही, सब जान सकता है, सब कर सकता है। उसके पीछे हम पढ़ना, अपना ध्यान करना, उसको खींचना, उसे याद करना प्रेम से। हम उसको छोड़ दिए, भूल गए, छोड़ दिए, मानते नहीं, कितने बार बोलो, तो अपनी गति क्या होती है, चंचल अवस्था में हम रहेंगे। कोई भगवान की शक्ति भी तुमको एकदम ये नहीं देती, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता उनमें। लाइट तो एक ही है कारण, ये गोला लगाए, ये सफेद लाइट आ रहा है, उसके आकार के जैसा तुमको गुण दे रहा है, और ये तुम दबाए, इसका कुछ अलग ही पड़ रहा ना दबा, उसका कुछ प्रकाश में क्या फर्क है,
वो सफेद रंग का आ रहा है, थोड़ा लाल रंग का प्रकाश ही है। क्यों फर्क है? उसके आकार में फर्क है, गोले में फर्क होगा। ऐसा तुम हर एक शक्ति की तरफ जाएंगे, उसका थोड़ा फर्क रहेगा। तो वही परम पुरुषोत्तम की गीता कहती है, मैं एक ही हूँ परम पुरुषोत्तम, सब लोकांतर में भरकर मैं सब जगह हूँ, ऐसा डिक्लेयर करता है भगवान का। हम क्या करते हैं? उसको छोड़ देके हर एक अलग अलग देश अनुभव होता है, प्रकृति सब प्रकृति में मैं भरा हूँ। तुमको उसके वो प्रकाश के अंदर चलना पड़ेगा। किसी का प्रकाश नीला है, किसी का सुखी है, किसी का लाल है, गोले का रंग जैसा है वैसा है। तुम प्रकाश को अगर जानना चाहते हो तो सीधा मेरे तरफ पहुंच जाओ। इसे बोले सर्वधर्मों को छोड़ो, मेरे को अकेले को शरण आओ। तो क्या करता हूँ? अहंत्वा सर्व पापे दूर, तमाम प्रकार के अहंकार, तमाम प्रकार के पाप तुम्हारे मैं निकाल देता हूँ। तुम ध्यान लगाओ, हमेशा स्मरण करो, मेरे लिए काम कर रहे समझो। तुमको जितना समझ में आया उतना निष्कपट रहो, कपट मत करो, किसी के झगड़े ज्यादा से ज्यादा झगड़े मत दो। न्याय नीति रहे, बराबर झगड़ा करो। न्याय नीति क्या करो? न्याय नीति छूट गई, दुश्मनी छोड़ दो। ऐसा सीधा चलो तो सबको उसी का नाम परमार्थ है। परमार्थ उसका नाम नहीं है, परमार्थ उसका नाम नहीं है, याद रखो। ये पीढ़ी मिठाइयाँ उद्बत्तियाँ सब ढोंगबाजी है। तुम्हें पक्का याद रखो, मेरी बात लिख के रख लो 1000 बार। तुम भगवान को रुष्वत देना के खुश करना चाहते क्या? भगवान भिखारी है तुम्हारा पेड़े मिठाई और उद्बत्ती खाने के लिए, देने के लिए? गलत बात है। हमारे माता जी के लिए कुछ नहीं, माता जी कुछ नहीं। निर्मल रहो। भगवान चाहता तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, तुम्हारे प्राण निर्मल हो जाए, तुम्हारी वासना खत्म हो जाए। तुम 50 साल तक संसार करो, बाद में छोड़ दो संसार। भगवान की तरफ तो हमेशा ध्यान को स्मरण करो। बाल बच्चों को विद्या बुद्धि सिखाओ, संस्कार अच्छे दो, कमाने को सिखाओ, सरकारी नौकरी में व्यापार में सिखाओ, संस्कार अच्छे दो, अच्छी तरह से चलो। ये बोलता है भगवान। मिठाइयाँ नहीं मांगता, तुमको पैसे नहीं मांगता, वो भिखारी नहीं है अपने दर पे आने के लिए या दिए तो खुश होने के लिए। तुम चाहते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसको किसी प्रकार से ये करते तो उन्होंने समझता कि छोटा बच्चा जैसा हमारे पास आता बढ़ता, उसी कोई ने रात दिन दूध देती, पानी देती, पिलाती। एक 6 महीने का, एक 8 महीने का बच्चा है, उसको कैसे आंखें खुल के थोड़ा हंसता करता, बात बरोबर नहीं आती, बुद्धि बराबर तो है नहीं उसकी। उन्हें जैसा उसको अम्मा खिलाते अगर उसके अंदर पास पेपरमिंट है, उन जो पैसा पकड़ के वो खड़े रह के अम्मा को में अपने हाथ का पेपरमिंट डाल देता लाड प्यार से। तो अम्मा हंसती है कि अम्मा को उसकी पेपरमिंट की भूख थी, देना चाहती थी वो नहीं, लेकिन उन्होंने क्या करती है अपने बेचे के मोह के कारण, प्रेम के कारण, अच्छा मेरे को खिलाता, अच्छा थोड़ा ऐसा लिए जैसा करती, फिर क्या करती, नको रे नको बस है बोल के हंस देती। बेवकूफ़ है, इसको आकर नहीं, मेरे को देना चाहिए, मैं को पेपर में खाती, इन्हें खाने दो बोल के लाई, इसके लिए वो निकाल के फिर उसके मुँह में रखती है। ऐसा प्रभु प्यार करता है। अपने को अक्ल नहीं, अपन कब सोचना, कब समझना कि ये मिठाइयाँ उन्होंने नहीं लेता। अपन ये सोचना सच्चे दिल से, ईमान से, अपने खानदान की याद करते हुए, मेरा मन पापी न बने भगवान, मेरा मन गढ़ूर न हो, मेरा मन शांत और स्थिर हो, तेरे चरणों में हमेशा रहने दो, तेरा नाम कभी नहीं भूलना। एक एक काम तेरे लिए करो, हर काम व्यवहार का तेरे लिए है। व्यवहार तू बनाया, मैंने बनाया, सूरज और चांद नवग्रह तू बनाया, हवा पानी जमीन तू बनाया, तू बाढ़ लाएगा, तू मोक्ष देगा, तू जन्म को डालेगा। इसे तेरे लिए मैं हर एक काम करता हूँ, नीति से करूँगा, न्याय से करूँगा, सच्चाई से करूँगा, एक प्रकार का बना तो गुरु बनाऊंगा। ये तड़प तुम्हारे अंदर जिस दिन से शुरू हो जाता, उस दिन से तुम्हारे पास भगवान हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हारे काम पहले कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगे, बाद में हल्लू तुम्हारे जैसा काम बनते जाएगा। तुमको अंदर से खूब शांति आएगी, बाहर से भी शांति मिलेगी, लोग भी मानना शुरू कर देंगे, लोग तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे। लेकिन किसी महात्मा की, किसी श्रीमान की, किसी बुद्धिमान विद्यामान की ऐसी हिम्मत है क्या जी? मैं बोलता हूँ ऐसा चलने की, माता जी का प्रश्न है, किसी की भी हिम्मत नहीं है। उसका ऐसा धड़ कर, मेरा पैसा चलेगा, मेरी वैल्यू गिर गई, क्या वैल्यू है तुम्हारी? क्या 150 साल जीते, 400 साल जीते, क्या वैल्यू है? जिसकी वैल्यू है उन्होंने निकल रहा था, कोई चमकती है, किसका बाप का ताकत नहीं है उसको नीचे ला रहे, बराबर प्रकाश दे रहा है, हवा उसके हुक्म से चल रहा है। इनकी कितनी वैल्यू है? आज इसकी एक शक्ति इसमें काम करे, हम तोड़ के रख दे। तुम लोग देखे होंगे आंखों से, कितने पत्ते थे तोड़ के रख दे, तो भी उसको पानी फूल ले रहा है, उन्हें उसके भरोसे है।
तेरे को गाड़ दे भगवान, तेरी मर्जी, मार डाले बस। हम थोड़ा बुद्धि के पानी डाले, टंटर आ रहे हैं, हरे हरे पत्ते आ रहे हैं। कल के लाहौरी 6 महीने में देखो, आप देखे फूल लबालब मुझे सुगंध फूल दे रहा है, कितना खुश है वो। जैसी हालत में रखे वैसी हालत में भगवान के भरोसे है, कितना खुश है। उसके उन्होंने अपने को कुछ तो दे के जा रहा, अपन उसको क्या दे रहे हैं। जैसा पानी मोरी में हाथ पांव धो के नहा लेते, वैसा उसको थोड़ा पानी डाल रहे होगा। खत्म। कौन सी शक्ति है जो उसको भी चला रही है, बढ़ा रही है, फूल पत्ते बढ़ा रहे हैं। और कौन सी शक्ति है जो अपने को बढ़ा रही है, उसके अंदर क्या कहेंगे, एक है या दो है शक्ति। इसको कभी हम सोचते हैं क्या? माता जी बोलते सृष्टि को देखो, हर एक सृष्टि को, हर एक वस्तु को देखो, कौन चला रहा है, कौन उसके अंदर बैठा, कैसा चलाता है। मालिक यहाँ की स्वर्ग में वो गद्दियों पर सोते गाना बजाते सुनते आराम ले रहा है क्या? मालिक क्या मुनसफ है, जज है तुम्हारे, उनके तमाम मुकदमे देकर फैसला? नहीं, तुम्हारा साथी है। हर श्वास चला रहा है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, हर एक हिसाब उन्हें अपने अंदर रखता है और बराबर उसके माफक तुम्हारे कर्म का भोग बराबर देता है, उन्हें छोड़ता नहीं। उसको ये मालूम है कि ये जीव मेरा है और उसको जितने भी जन्म हुआ तो उसका तुम्हारे हिसाब का कहता सब उसके पास है, पूरी विश्व का। आप इसको जानते नहीं, भरोसा नहीं करते, विश्वास श्रद्धा नहीं करते, तो भगवान बोलते श्रद्धावान लगते ज्ञान। श्रद्धा रखो, ज्ञान पैदा होता है। विश्वास रखो, फल मिलेगा, चलो वैसा समझे ना। अब विश्वास नहीं रखते, फल नहीं मिलेगा। इसलिए सोचो और समझो, चलो इसमें बहुत मजा है। हम खाली सुनते छोड़ दिए, कुछ नहीं होता। ऐसा चलने से अपने बच्चे अच्छे हो जाएंगे, अपने पैर पे खड़े होने के लायक आ जाएगी, नहीं तो बच्चे गुंडे निकल जाएंगे। बच्चे, मेरा बोलता नहीं मैं ज़्यादा, लेकिन एक इशारा दे के छोड़ देता हूँ। ये श्रीमान है, उनके बच्चे बहुत से गुंडे निकल जाएंगे, नास्तिक निकल जाएंगे, फाइटिंग करने में देंगे, खाने पीने में मजा उड़ाएंगे, अय्याशी में मजा उड़ाएंगे, भगवान को पूरा भूल जाएंगे और बिल बेमौत मारे में चले जाएंगे। क्यों? जब अन्याय और अनीति से चलने के बाद अंदर वाला जो सत्यनिष्ठा रखने वाला आत्मा है, वो रिएक्शन पैदा करता है अंदर, उसके कर्म है उसको उधर ले जाते हैं डांग की तरफ। माता जी बोलते तुम कैसे खड़ो? एक कगार पर खड़े हो जहाँ से ऐसा खड्डा है, अब आने वाला जमाना, गिरने के बाद उसमें से निकलना मुश्किल। सोच समझ के कदम उठाओ, ऐसा माता का कहना है। इससे हम सोच समझ के कदम उठाओ। और हम बच रहे किस पर? मैं पहले सत्संग शुरू होते हुए बोला, देखो सब झूठी चला, 3-4 घंटे में मार देंगे लोगों से। अब सब सही चला, लंगा को तो बचेगा, वो जान बचेगी, वो महात्मा बन जाएगा। बिल्कुल पूरे सच्चाई पर आओ, प्यार थोड़ा झूठ के साथ, झूठ सच के साथ सच चलने से एक ग्रुप बना देगा। वो बहुत मजे में, प्रपंच में भी मजा लेगा, परमात्मा का भी मजा लेगा, भगवान से भी एक रहेगा। ये सारी बातें बिल्कुल सच है। माता जी आश्रम जो खोली, वहाँ पर ऐसी तरह से चल रहे हैं लोग। झूठ लोग आए, झूठ चलते, सच्चा तो सच चलते। ये चीज़ें अपने को लेना है। आज विज्ञान के ज़माने में अपन है, स्वातंत्र मिला हुआ है, कुछ फ़ायदा उठाओ बोलते माता जी। नहीं उठाएंगे, माता जी बराबर काम करेंगे, कर रही है, और बराबर उनके ज़माना है वो चलता है बराबर, और नतीजा ठीक ही निकलेगा। तो यहाँ क्या बताए, यदि प्रगति बंद हो जाए तो विगत काल की सत्यनिष्ठा आने वाले कल की असत्य निष्ठा में बदल जाएगी। यहाँ तक अपन पढ़े। आज का सत्संग बहुत देर तक इस पंक्तियों में चलेगा। अब थोड़ा सा टाइम रहेगा, थोड़ा ही पढ़ के इसको आप समाप्त करना पड़ता। सुन लीजिए, पूर्णतः सत्यनिष्ठ होने के लिए आवश्यक यह है कि कोई भी पसंदगी, कोई भी कामना, कोई भी आकर्षण, कोई भी विरक्ति, कोई भी सहानुभूति या विरोध भाव, कोई भी आसक्ति, कोई भी घृणा भाव न रहे। क्या बताए? पूर्ण चलने के लिए, पूर्ण होने के लिए क्या करना बताया उन्होंने? क्या बताया उन्होंने? पूर्ण चलने, पूर्णतया सत्यनिष्ठ होने के लिए आवश्यक है कि कोई भी पसंदगी, कोई भी कामना, कोई भी आकर्षण, कोई भी विरक्ति, कोई भी सहानुभूति या विरोध भाव, कोई भी आसक्ति, कोई भी घृणा भाव न रहे। देखो, इस बात को अपन, वो अगर साधक है, चलने वाला है, ऐसी पुस्तक पढ़े या नहीं तो इसको नोट करके अपन इसका भाव क्या, इसका अर्थ क्या, वैसे जीवन में उतारे और चले। इतना ही। क्या बताया उन्होंने? अगर तुमको पसंद नहीं, टेंशन आ जाएगा। तुम्हारे बाल भी चमक नहीं, तुमको टेंशन आ जाएगी, आ जाएंगे।
बहुत कुछ है, कुछ नापसंदी है तो भी कर, तुम्हारे अंदर कामना का जीवन व्यतीत करे वो भी बराबर नहीं। किसी पदार्थ का तुमको आकर्षण है तो तुम्हारा मन चंचल रहेगा। तुम ज्यादा विरक्त पर रहना चाहते हो, तुमको नहीं रहने देते तो भी दुख होगा। किसी की सहानुभूति तुमको है, समझे ना, वो सहानुभूति में तुम्हारा मन चंचल होकर भाग जाएंगे। किसी का अगर तुम्हारे पास विरोध भाव है, दुश्मनी है, वो दुश्मनी में भी तुम्हारा मन चंचल होगा कि ये तमाम में कैसा रहना, कैसा चलना। इसके लिए ज्ञान होना, इसके लिए थोड़ी पुस्तक भी पढ़ना। तुम्हारा सबसे ज्यादा अपने अंदर ज्ञानी बैठा हुआ है हमारा रहत पुरुष ईश्वर जो हृदय में रहता। ये तमाम जरा जरा संभालो मन बुद्धि से और ध्यान लगाते जाओ। उन्होंने तुमको बताता और वैसी चेतना भी देता कि इस तरह से चलो बोल। जब आदमी चल सकता है, जब आदमी कर सकता है, जब उन्होंने नहीं कर सकता, चंचल ही रहता है तो यहाँ तक पहुँचता नहीं। ये सच्ची बात है, सुनो बोलते। कोई भी आसक्ति, कोई भी घृणा भाव न रहे, किसी की घृणा भाव मत रखो। तुम्हें निवास करना होगा वस्तुओं के प्रति समग्र सर्वांगीण दृष्टिकोण लेकर, जहाँ हर चीज अपने अपने स्थान पर रहेगी और हर चीज के प्रति तुम्हारा मनोभाव एक जैसा रहेगा। वह मनोभाव जो सच्ची दृष्टि देने वाला होगा। क्या बताए, हर चीज में मनोभाव क्या रखो, हर चीज भगवान की है, भगवान हमको दिया हुआ है, उस चीज से अपने को खेलना है, लेकिन भगवान का समझ कर खेलना है। किसी चीज में आसक्त रहना नहीं, चीज यहाँ क्या रहने वाली। वो तुम कमाए से रहो या कोई इनाम दे के तुम्हारे घर में आए से रहो, वो तुम्हारी नहीं होती, तो भगवान की देने, भगवान दिया है। ये भाव पहले पक्का करो। हर चीज को तुम अच्छा रखो, ठीक रखो। तुम हर वस्तु को, तुम्हारे कागजात, तुम्हारा संदूक, तुम्हारे व्यवहार ठीक रहे। जब का जब तुम हिसाब किताब नोट करो, लिखो और बहुत सचेतन लेकर चलो। किन के लिए, तुम्हारे अंदर भगवान भरा, सबके अंदर भरा हुआ है। किसी से विरोधी भाव नहीं, लेकिन न्याय नीति की बात बोले तो चुप मत रहो। न्याय नीति की बात बोलो, निडर रहो। घृणा भाव किसी से मत रखो, लेकिन घृणा की चीज है तो उससे 2 कदम दूर रहो। क्या भाव को उसको कितना फर्क है, बार बार उच्चार करना, बार बार ये करना कैसा, समझ कर दूर हट जाना कैसा, क्या समझे ना, तो सोच लो, समझे। एक आदमी, एक भद्दा आदमी है, बहुत गाली गलौज देने वाला। एक उदाहरण दे, बम्बई गए, भद्दा आदमी है, बहुत गाली गलौज देने वाला। हाँ, उदाहरण। और देखो, एक घटित हो गया, उसकी छोटी चीज बोल। एक हमारा दोस्त था बम्बई में, उन्हें क्या किया है, टाइम हो रहा है, ये बात बोल के बंद करता हूँ। उन्होंने क्या किया है, वहाँ रहते ऐसे कुछ घृणित भाव, लाइट है, जहाँ अंधेरा है, वहाँ कोई माई खड़ी होती और कोई ऐसा आदमी अच्छा जा रहा है, देखते उसको अच्छा, तो एकदम आके माई उसको पकड़ लेती। मेरे को तुम छेड़छाड़ करे, ऐसा करे, वैसा करे, वो मारती रोती। वो पुलिस सब डबल गेम रहता, पुलिस आते पकड़ते उसको, क्या है क्या पैसे हैं, तुम ऐसा करे कहते। वो बाई बोले, झूठ बोलते क्या, चलो पुलिस में, नहीं तो पैसा ला, 1000-2000 ले लिए, चला। अब उसको वो दिल में बराबर याद आते रहे, अन्याय हो गया ना उसके ऊपर, याद आते रहता, घर को जाता, रोते रहता, क्या करना, देना पड़ा। वो बाई बोल रही, पुलिस वाले उसकी बात सही माने, मेरे तरफ से कोई भी नहीं। देखो ऐसा घटित होता है मुंबई में। मेरा मित्र जाता रहा तो उन्होंने बोला मेरे पे ये बात घटित हो गई, नाम नहीं लिया मैं। वो भाई है, गली पड़ी, बोली कि छेड़छाड़ करा, मेरे को खींच रहा, क्या करना बोल के मैं रोई। उसको पकड़ ली घट और रोना शुरू कर ली। वो पुलिस आई, इधर उधर छुपे आ गए, पकड़ लिए, बोले क्यों, तो निकालो पैसे। गए उसके पास है तो 2-3 हज़ार रुपये गए, रामकृष्ण के घर पर, जाओ मेरे घर को, नहीं तो फिर अंदर से डाल देंगे। नया आदमी क्या करता है बेचारा, घर पर आया रोते बैठ। मैं किससे बोल रहा हूँ, उन्हें 6 महीने वही बात बोला, आज क्या करना जी, ऐसा होगा, टेंशन होगा। उसका मन चंचल हुआ कि नहीं, हो गया। एक मित्र मेरा ताजमहल होटल में गया बम्बई, बड़ी बात, अरे क्या बोले, हम वहाँ खाली फरार करे, 150 रुपये लिया, बोले फरार 150 रुपये गए बोले। फिर टेबल कुर्सा वगैरह ऐसी, बस दूध ला के रखा, केसरी केसर वगैरह, बादाम वगैरह डाल, दूध फरार कर दिया। डोसा और क्या फेमस, आगे क्या बिल बोल तो कुछ नहीं, ये डोसा खाए, एक आलू बोंडा खाए, दूध खाए, और कुछ दूसरे क्या क्या दिया कि मिठाई दिया, 150 रुपये बिल ला के रख दिया। मेरे पास है 50 रुपये, वो दोस्त को बोलना पड़ा जिसको मैं ले गया, आज मेरे पास भी है, बोले 80 रुपये, 80 रुपये बच गए, बोले 150 दे दिए, बाहर है।
खुश तो हो गए, लेकिन वो घर को आते खुशी भी हो रही, 150 रुपये लंडू का प्लाट को ये कि 5 मिनट में गए 150 रुपये, तो क्या मन चंचल हुआ कि नहीं? तो होता माता ये बोलते ऐसी चीजों से बचो, तो ऐसा करो मत, कर तो छोड़ दो कृष्णार्पण, तू बढ़ो, तुम्हारे ऊपर गया है वो भी देखो नमूना, ये भी नमूना देखो, ऐसा मन चंचल हो रहा। ऐसी चीजें तुमको दिन में उठे जब से रात को सोए तो कितने बार होता अपने व्यवहार में देखो, बीवी से पंचायत, बच्चों से पंचायत, अड़ोसी पड़ोसी से पंचायत, कब मन स्थिर होना, इसलिए अध्यास होना। इसे मनयो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा, तुम्हारा मन ही मोक्ष के लिए कारण है, बंधन के लिए मन ही कारण है। इसे तुम गुरु की मूर्ति रखो या अपना परमात्मा का मूर्ति जो रखना रखो, उसको देखो, उस मूर्ति को अपने अंदर लेकर खड़ा रखने की कोशिश करो, वो मन को खड़ा रखना है। जब मन खड़े रह के मन एकदम ऐसा बर्फ जैसा पिघल जाता ना, ऐसा पिघल जाता। मन कैसा बनता मालूम, शास्त्र ये बोलता संकल्प विकल्पात्मक मनाहा, मन का बनना कैसा है, एक कल्पना आती है, एक आलोचना आती है, उससे तुम बातें करना शुरू कर देते। वो जब मन बन गया, उसको मन को सफा करने का है, तो क्या करना, जैसा बर्फ को रखे तुम गर्मी में, वो पिघल पिघल के पानी बन जाता, मूल रूप में चले जाता। ऐसा जब मन तुम्हारा चंचल है, भगवान लिखे गीता में कि इंद्रियों में मनमय हूँ, वो मन कैसा बिगड़ता, जब भगवान 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 याद करे ना, इंद्रियों में मन भगवान है ना, वो मन ऐसा पिघल जाता। पिघल के क्या बनेगा, भगवान बनेगा, उसको पिघलने नहीं देते तुम, वो भगवान कैसा बनता। इसे कबीरदास बोले नर की करनी नर करे तो नर का नारायण होता, पिघलने नहीं देते उसको। या तो मिठाई की याद करते, या तो बाई पुलिसों से लाता मार के 150 रुपये खींचे कि वो 2000-3000 कैसे याद करते, कुछ तो भी ऐसी चीजों की याद करते, हमारा मन चलते फिरते रहता दीवाली जैसे। ऐसा हम करने से कहाँ प्रभु मिलती, ऐसी विचित्र माया रचा उसने, तो उसमें से निकलने की हिकमत भी बताया, लेकिन उस हिकमत को याद नहीं रखते, इसको याद रखते, किसी इसको याद रखते तो चंचल होते, उसको याद रखते अभ्यास करते तो भगवान बन जाते। अब क्या होना वो करते रहो, बोलते रहो। सत्यनिष्ठा क्या है, अब सोचो, सत्यनिष्ठा में है ये बातें याद रखो। सत्यनिष्ठा नहीं होना, वो चलने दो, चलने का चलते रहता, वो कहाँ तक पहुँचाता, किधर कब पलटाता है कि उसकी मर्जी, ऐसी चीज है, इसको सोचो। पूर्णतः सत्यनिष्ठ होने के लिए आवश्यक है कि कोई भी पसंदगी, कोई भी कामना, कोई भी आकर्षण, कोई भी विरक्ति, कोई भी सहानुभूति या विरोध भाव, कोई भी आसक्ति, कोई भी घृणा भाव न रहे। तुम्हें निवास करना होगा वस्तुओं के प्रति समग्र सर्वांगीण दृष्टिकोण को लेकर, तुम जिंदगी जीना होगा, निवास करना होगा। कैसा, वस्तुओं की समग्र दृष्टि क्या लेना, हर एक वस्तु में भगवान है, वो वस्तु ही भगवान बने, और हर एक में भगवान है। समग्र सर्वांगीण दृष्टिकोण लेकर, जहाँ हर चीज अपने अपने स्थान पर रहेगी, अपने आप स्थान पर रहेगी, और हर चीज के प्रति तुम्हारा मनोभाव एक जैसा रहेगा। वह मनोभाव जो सच्ची दृष्टि देने वाला होगा, वो मनोभाव कैसा होगा, सच्ची दृष्टि देने वाला। कैसा, देखो भाई चमड़े का चप्पल है, चप्पल में भी भगवान है, चप्पल भी भगवान ही बना हुआ है, ऐसा हम कह रहे हैं, कह दिया हूँ, इसको भूलो मत। क्या बोला मैं, इसको तुम समझो, ये महाराज बेवकूफ है बोलो, ये बापू मेरे को कुछ आता जाता नहीं, लेकिन मेरी बात को याद रखो। माता जी बोल रहे, चप्पल हमारा है, उसके हम चप्पल भगवान ही बने हैं, और उसके अंदर भगवान है, हर एक वस्तु में भगवान है, वो वस्तु ही भगवान बने। अब क्या होना वो करते रहो, बोलते रहो। सत्यनिष्ठा क्या है, अब सोचो, सत्यनिष्ठा में है ये बातें याद रखो। सत्यनिष्ठा नहीं होना, वो चलने दो, चलने का चलते रहता, वो कहाँ तक पहुँचाता, किधर कब पलटाता है कि उसकी मर्जी। आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ।